तो खंडवा लोकसभा चुनाव का बिगुल ठुक चुका है। ज्ञानेश्वर पाटिल जो खंडवा लोकसभा के सांसद थे, उनका रिपीट किया गया है। उत्साह आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। और इस वक्त ज्ञानेश्वर पाटिल जो है यहाँ मौजूद हो चुके हैं। अगर बात करने की हम कोशिश करेंगे, दादा फिर से टिकट मिल चुका है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पुनः मुझ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सहित हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्वों को हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर पुनः आपने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर ईमानदारी से काम करके खरा उतरूंगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जन कल्याण की योजनाएं और क्षेत्र का विकास, इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पुनः जाऊंगा और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए सहयोगी बनूंगा। हनुमान जी के बड़े भक्त हैं आप। आज शनिवार है, जब नाम डिक्लेयर हुआ सोचा था कि अब नाम आने ही वाला है? निश्चित रूप से पूरा विश्वास था, क्योंकि मोदी जी काम करने वाले पर विश्वास करते हैं और काम करने वालों को आगे लाते हैं। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मंशा रही है कि जितना मैं काम करता हूँ उससे भले थोड़ा कम करो, लेकिन कम से कम उतना काम करो कि जो जनता आपको पुनः आशीर्वाद देकर सदन में भेजे, क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आप वहाँ पर उठाओ और क्षेत्र की समस्या का समाधान करो। आखिरी सवाल, इस बार कितने पार? देखिए, अब की बार 400 पार तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है और पूरे देश ने इस नारे को स्वीकार किया है। तो अब की बार 400 पार के साथ साथ खंडवा लोकसभा से सारे रिकॉर्ड इस बार जनता आशीर्वाद देकर तोड़ेगी और प्रभु श्री राम जी का भी आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को से लेकर तो क्षेत्र का विकास, ये सारी चीजें। एक नारा आपके लिए भी दिया गया था, निमाड़ का वादा ज्ञानेश्वर दादा। निश्चित रूप से निमाड़ के वादे के अनुसार मैं निमाड़ियों के जो आदेश हुआ है, जो कल्पना की थी, उस कल्पना को सार्थक बनाने के लिए मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। निमाड़ की सबसे बड़ी समस्या थी इंदौर से लेकर इच्छापुर हाईवे की, वो काम भी भले हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया ने उस काम को स्वीकृत करवाया था, लेकिन उनके सामने वो काम शुरू नहीं हो पाया था। उन काम को पूरा ताकत के साथ शुरू करवाया और इंदौर से इच्छापुर की बात, रोड की बात हो या इंदौर से अकोला ब्रॉड गेज की बात हो, तो 3 बजट के अंदर 2500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस काम के लिए भी स्वीकृत किया और 350 करोड़ रुपए की लागत से अत्य सुविधा, सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन का भी खंडवा में शामिल हो चुका है। 350 करोड़ रुपए 26 तारीख को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका भी शुभारंभ कर दिया है। और झिरना उद्वन सिंचाई, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी, उस सिंचाई योजना को भी मेरे सांसद बनने के बाद में उसको स्वीकृत करवाया। हाट पिपला उद्वन सिंचाई को भी स्वीकृत करवाया और खंडवा उद्वन सिंचाई को भी स्वीकृत करवाया। मैं उसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए आपने भरपूर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी दिया और खंडवा सहित बुरहानपुर के लोगों को भी पासपोर्ट के लिए इंदौर और भोपाल जाना पड़ता था, वो पासपोर्ट का ऑफिस भी बनकर तैयार हो गया। बहुत जल्दी ही उसका भी उद्घाटन होकर हमारे लोगों को जो इंदौर और भोपाल जाना पड़ता था, वो भोपाल इंदौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका पासपोर्ट ही खंडवा में बने। तो पुनः आपको बधाई, फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। तो ये थे खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिनका कहना है कि जो काम करता है उसको टिकट जरूर मिलता है। आगे भी हम करें से ज्ञानेश्वर पाटिल से बात। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस से जो उम्मीदवार होंगे वो कौन होंगी, और बीजेपी ने अपना पत्ता साफ कर दिया है कि हमारे उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल का